Yes, hi guys. 12th standard बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस एंड हम लोग पढ़ रहे थे बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक बड़ा ही प्यारा है। इतना प्यारा है कि क्या बताऊँ कितना प्यारा है ना। उसके टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहे हैं। 2 मिनट। हाँ, गलत है, मैंने ऐसा ये नहीं खाना चाहिए कुछ भी चिंगम वगैरह चलते लेक्चर में, रॉन्ग है ना। चलो आ जाओ, सॉरी बच्चों, चलते लेक्चर में नहीं खाना चाहिए था, आ जाओ। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हमारा ये टेक्स्ट बुक का अगला क्वेश्चन बेटा, हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे, हमने सारी एंट्रीज और थ्योरी इसकी देख ली थी, कॉन्सेप्ट पूरा देखा था, और अब हम लोग देख रहे हैं बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ बेटा, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, चिंता मत करना। एक बच्चे ने बोला स्टेप्स बता दो, और जिस बच्चे ने स्टेप्स पूछी है ना वो बच्चा काफी लेक्चर एब्सेंट रहा है। मैं गलत हूं क्या? बट चिंता मत कर, स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है, सारी स्टेप्स बताऊंगा। चलो आ जाओ, अच्छे से ध्यान दे दो बेटा। ऑन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। आपके टेक्स्ट बुक में कौन से नंबर पे मुझे पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ले लो बेटा। On 18th of June 2019, रोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। रोहन ने उधारी माल बेचा फॉर ₹40,000 टू नवीन। रोहन ड्रॉज अ बिल फॉर अमाउंट ड्यू फॉर 3 months ऑन द सेम डे। नवीन एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू द रोहन। ऑन 19th of June 2019, रोहन डिस्काउंटेड द बिल ओके विथ बैंक एट 15% पर एनम। ओके, और ये सारा ब्ला 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 ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, और आपको पूछा क्या है रे? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नवीन। नवीन कौन है? ड्रॉई। नवीन कौन है? ड्रॉई। नवीन कौन है? ड्रॉई। ड्रॉई के बुक में एंट्रीज। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। चलो एंट्रीज पास करना शुरू करेंगे हम लोग, पक्का? ओके। ड्रॉई के बुक में अच्छे से ध्यान देना, ड्रॉई के बुक की एंट्रीज हमने एक ही क्वेश्चन किया अभी तक, आज अच्छे से एकदम डिटेल में सारी चीजें वापस बताता हूँ। ड्रॉई 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 मतलब जिसके ऊपर हमने बिल ड्रॉ किया है। ड्रॉई के लिए बिल पेएबल होता है, ड्रॉई के लिए बिल पेएबल होता है। आ जा मुन्ना, चलो देखो तो। सो ड्रॉई की बुक में, नवीन की बुक में एंट्री पास करना है। रोहन ने नवीन को माल बेचा। हम कौन है? नवीन। हम कौन है? नवीन। हमारे बुक में एंट्री चल रही है, मतलब हमने माल खरीदा। रोहन ने माल बेचा, मतलब हमने खरीदा, तो परचेस का एंट्री आएगा 18 जून का। सो ये देखो पहली एंट्री, इन द बुक्स ऑफ नवीन, ऐसा हेडिंग दे दो, इन द बुक्स ऑफ नवीन, इन द बुक्स ऑफ नवीन, नवीन जूने, नवीन, ठीक है, जर्नल एंट्रीज। सो पहली एंट्री रहेगी 18 जून 2019 की। सर डेट लिखना जरूरी है? हाँ, डेट लिखना जरूरी है, नंबर कटेंगे नहीं तो मार्क्स काटना। चलो मारो, आई मीन टू से एंट्री मारो। हाँ मारो एंट्री, मारो एंट्री। 18 जून को रोहन ने माल बेचा, नवीन को हमने खरीदा, हमारे लिए परचेस है। सो पहला एंट्री प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है आपने, डेट पर्टिकुलर, जर्नल, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन। रोहन रोहन कितीचा माल घेतला रे? 40,000। गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। चल ठीक है, चलो आगे। पक्का 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 पक्का, क्लियर है? स्टेप स्टेप जो पूछ रहा था सर, स्टेप बता दो, स्टेप। अरे वो बच्चा है कि नहीं है? किधर है वो बच्चा जिसने स्टेप पूछा था? जिसने स्टेप के बारे में पूछा था, किधर है वो बच्चा? ओहो हो, किधर है वो बच्चा? देखो भाग गया है। 100 में एक आध बच्चा ऐसा रहता है जो डाउट पूछता है,
कहाँ है? अरे है कहाँ? अपने होने का एहसास दो। हाँ चलो आ जाओ। चलो ठीक है, आ जाओ। कल याद रखना। अब सो परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहन, ये इसका हमने एंट्री कर दिया। तो नवीन के बुक में एंट्री चल रही है। नवीन कौन है? ड्रॉई। रोहन ड्रॉज अ बिल, रोहन ने हमारे ऊपर एक 3 महीने का बिल ड्रॉ किया। नवीन ने बिल एक्सेप्ट किया, यानी हम नवीन हैं, हमने बिल एक्सेप्ट किया एंड रिटर्न इट टू द रोहन। हमारे लिए बिल पेएबल है। सेम डे 18 जून को रोहन के लिए बिल एक्सेप्ट किया ना। रोहन अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, पक्का, डन। चलो आगे। हाँ आगे और बढ़ता हूं। ऑन 19 जून, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना, एकदम डेट वाइज। जो पहले हुआ वो पहले, जो बाद में हुआ वो बाद में। यस और नो? On 19th of June 2019, Rohan discounted the bill with bank on at 15% per annum। बोलो, रोहन ने वो बिल डिस्काउंट कर दिया, इसका एंट्री आएगा क्या? रोहन ने जो बिल डिस्काउंट किया, इसका एंट्री आएगा क्या हमारे बुक में? रोहन उस बिल का कुछ भी करे, अपने को क्या? वो रोहन जाने और बैंक जाने, हम नवीन हैं। पास द एंट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बिजनेस। एंड रोहन ने जो किया, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। योर बिजनेस इज योर बिजनेस, रोहन्स बिजनेस इज नॉट योर बिजनेस। सर क्या बोला आपने? छोड़ दो, पिक्चर का डायलॉग था वो। चलो, रोहन उस बिल का कुछ भी करे, अपने को क्या। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑन ड्यू डेट नवीन ने डिसऑनर कर दिया बिल, एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ 350। सो रोहन ने नवीन पे बिल ड्रॉ किया, रोहन के पास बिल रिसीवेबल आ गया, ये बिल रोहन ने दे दिया बैंक को। ड्यू डेट के दिन जब बैंक इसके पास आई पैसा लेने, तो इसने बिल का पैसा नहीं दिया, तो बैंक ने नोटिंग चार्जेस दे दिया। बेटा कितना? 350 प्लस बैंक का बिल का अमाउंट जो भी था, बिल रिसीवेबल का अमाउंट कितना था बेटा? 40,000। सो टोटल बैंक वालों ने रोहन के अकाउंट से कितने कम कर दिए होंगे? 40,350। बेचारा रोहन गुस्से में हमारी तरफ देखेगा अब कि तेरी वजह से मेरा 40,350 गया। तो अब रोहन मेरा फिर से क्या बन गया? क्रेडिटर। अब बोलो, ये बिल पेएबल जो था, जो हमने डिसऑनर कर दिया ड्यू डेट के दिन, है ना, अब ये बिल पेएबल ख़त्म हो जाएगा। बिल पेएबल ख़त्म हो गया, बिल पेएबल हमने डिसऑनर कर दिया, बरोबर है क्या? और नोटिंग चार्जेस हमें बेयर करने पड़ेंगे, मेरा खर्चा है, मेरी वजह से बिल डिसऑनर हुआ, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 350 रुपये। और ये पूरा पैसा मुझे किसको देना है अब? रोहन को। सर रोहन को क्यों? बैंक को देंगे ना। नो, हमने बैंक का तो बिल डिसऑनर कर दिया, अब बैंक यहाँ माथा फोड़ी नहीं करेंगी, बैंक रोहन के अकाउंट से पैसा कम कर देगी और रोहन हमसे लेने वाला है, तो मुझे रोहन को देना है 40,350। नरेशन क्या रहेगा इसका? बिल डिसऑनर्ड एंड अमाउंट पेएबल टू रोहन, बिल डिसऑनर्ड एंड अमाउंट पेएबल टू रोहन, बिल डिसऑनर एंड अमाउंट पेएबल टू रोहन, बिल डिसऑनर एंड अमाउंट पेएबल टू रोहन। क्लियर है क्या? चलो डेट बताओ, डेट, ड्यू डेट के दिन। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वेरी गुड, एक बच्चे ने डेट लिखा बेटा, एक बच्चे ने डेट लिखा। चलो डेट का कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ, डेट का कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ। वर्किंग नोट है ये, आंसर का पार्ट है। वर्किंग नोट नंबर 1। सर हमने कहाँ लिखना है वर्किंग नोट? एक पेज के बाद लिख दो अंदाज एंट्रीज, या फिर यहाँ पे भी लिखा तो भी चलेगा। वर्किंग नोट के बाद आगे की एंट्री लिखो। ड्यू डेट, बोलो ये आफ्टर साइट है कि कौन सा बिल है? नॉर्मल बिल है, मतलब डेट ऑफ ड्राइंग से कैलकुलेट करेंगे। कब ड्रॉ किया था? 18 जून
कितना था पीरियड? 3 महीना, 3 मंथ्स, टेन्योर, ड्यूरेशन। 18 जून से 18 जुलाई, 18 अगस्त, 18 सितंबर, 18 सितंबर, 3 दिन का ग्रेस पीरियड। बिल ऑन डिमांड या एट साइट है क्या? नो, मतलब ग्रेस पीरियड रहेगा। बिल ऑन डिमांड या एट साइट होता तो ग्रेस पीरियड 0 आता। 18, 19, 20, 21 सितंबर 2019 ये आया ड्यू डेट। सो लिख दो यहाँ पे 21 सितंबर। क्लियर है? पक्का? नो, वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा। 18 जून से 3 महीने। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर कैसे आया? ये कैलकुलेशन किया ना तेरे सामने, समझा क्या? भोसले साहेब समझ ले का 3 दिन का ग्रेस पीरियड है। 18 जून से 3 महीने, 18 जून से 18 जुलाई, 18 अगस्त, 18 सितंबर। जब मंथ की बात चलती है तो ये मत सोचो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कितने कितने दिन के महीने हैं, 31, 30, 28, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात चल रही है मंथ की, मंथ। हाँ, समझ गया उसको। चल ठीक है। ऑन डिमांड बिल होता तो ये 3 दिन का ग्रेस पीरियड नहीं आता, एट साइट या ऑन डिमांड होता तो। चल आ जाओ। तो ये बिल, ये डेट लिखना बहुत जरूरी है, वर्किंग नोट लिखना जरूरी नहीं तो 1 नंबर 1 मार्क काटणार, 1 मार्क कटणार पेपर मध्ये, कापून टाकतील ते तुमचा 1 मार्क। यहां लिखता हूं ये 40,000। नेक्स्ट एंट्री। हाँ हाँ हाँ, चलो देखो तो। नवीन देन रिक्वेस्टेड रोहन टू रिन्यू द बिल। अब मुझे रोहन को कितना देना है? 40,350। अब नवीन रिक्वेस्ट कर रहा है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रोहन भैया सॉरी गलती हो गई, 40,350 देना है। एक काम कर, नया बिल ड्रॉ कर। रोहन अग्री भी हो गया उस बात पे। रोहन ने नया बिल ड्रॉ किया। रोहन ने बोला नया बिल कितने दिन का रहेगा? कुछ बोला नहीं। इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके ऊपर जो भी बैलेंस अमाउंट रहेगा 12% का, प्लस नोटिंग चार्जेस भी रहेंगे बाय चेक, एंड शुड accept a new bill for the balance 2 months. Okay. से प्रभु अब बताओ, काम का ट्रांजैक्शन है यहाँ पे। आ जाओ। ये जो ट्रांजैक्शन है ना रिन्यू करने का, वापस बताता हूँ। सुन रहे बेटा? रोहन ने नवीन पे बिल ड्रॉ किया, नवीन ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, रोहन के पास आ गया बिल रिसीवेबल। रोहन ने ये बिल दे दिया बैंक वालों को। ड्यू डेट के दिन बैंक जब नवीन के पास गए, इसने बिल डिसऑनर कर दिया। बैंक वालों का जो बिल का अमाउंट था वो था 40,000, नोटिंग चार्जेस था 350 रुपए, टोटल 40,350 बैंक वालों ने रोहन से वसूल कर लिए। रोहन के बैंक अकाउंट से उतना कम कर दिया। अब हमें रोहन को देना है। अब हम रोहन को देने वाले हैं 40,350, और ये पैसा देने के लिए मेरे पास पैसा है नहीं, अभी हमारे लिए पेएबल है। तो हमने रिक्वेस्ट किया रोहन को, रोहन भैया मेरे पास पैसा नहीं है 40,350 रुपये। रोहन ने बोला तो मैं क्या करूं? तो हमने उसे बोला रोहन भैया एक नया बिल ड्रॉ कर लो, नया बिल ड्रॉ कर लो 2 महीने का, ये पूरा जो अमाउंट है मैं आपको दे दूंगा, मेरे ऊपर एक नया बिल ड्रॉ करो। रोहन को बोला फिर से बिल ड्रॉ करो नवीन पे। कितने का बिल ड्रॉ किया? अब 40,350 का बिल ड्रॉ करने ही वाला था। तो रोहन ने बोला रुक, 40,350 का बिल नहीं, मैं बिल 40,000 का ही ड्रॉ करूंगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो नोटिंग चार्जेस है ये नगद देगा तू अभी चेक से, अभी के अभी देंगे हम लोग चेक से, नवीन देगा। बचा कितना बैलेंस अमाउंट? 40,000, बरोबर है। और इस 40,000 के ऊपर तू मुझे इंटरेस्ट भी देगा। तुझे नया बिल ड्रॉ करना है ना 2 महीने का, तुझे नया बिल ड्रॉ करना है ना 2 महीने का, मतलब ये 40,000 2 महीने बाद मिलेंगे, तो 2 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो नवीन उसको क्या क्या दे रहा है? अभी नवीन बोल रहा है 40,000 का बिल तो तुम नया वाला ड्रॉ कर दो।
अब 350 रुपये नोटिंग चार्जेस नवीन अभी के अभी दे देगा, प्लस इंटरेस्ट भी नवीन देगा चेक से। ये इंटरेस्ट का कितना अमाउंट आएगा, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 2/12, 2 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। 12%, 12 महीने का, 2 महीने का 2%, 40,000 का 2%, 800 रुपये। तो इतना अमाउंट 350 और ये 800, यानी टोटल 1150 रुपये वो चेक से देगा। कौन, नवीन। कितना देगा, 1150। बरोबर है क्या भैया? अब नवीन को हमें 40,350 देना है रोहन को। रोहन ने बोला 40,350 में से 350 तो अभी दे दे, बचा 40,000। ये 40,000 का नया बिल में 2 महीने बाद चाहिए ना तुझे, तो चल 2 महीने का ब्याज दे इसके ऊपर। अब नवीन ने रिक्वेस्ट किया ना, रोहन मेरे पास पैसे नहीं है, एक और बिल ड्रॉ कर मेरे ऊपर। पुराना बिल तो कैंसिल हो गया, पुराना बिल तो डिसऑनर हो गया, मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर दे। रोहन ने पूछा कितने महीने का, मैंने बोला 2 महीने का। रिन्यू जो बिल करना है नया, तो 2 महीने का ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 12% के हिसाब से 2 महीने का आता है, 12% 12 महीने का, तो 2 महीने का 2%, 40,000 पे 2%, 800। तो रोहन ने बोला इंटरेस्ट का पैसा 800 प्लस नोटिंग चार्जेस 350, 1100 अभी के अभी दे चेक से, तो नया बिल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, हमने बोला देते। ट्रांजैक्शन समझा होगा तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। क्लियर, समझा? अरे समझा, चलू क्या आगे? हाँ, तो 1150 वो चेक से देगा टोटल। सर ये जो आपने लिखा ना, ये अच्छे से लिख के दे दो ना वर्किंग नोट। ठीक है, अच्छे से लिख के दे देता हूँ। अपने को क्या, अपने को क्या, अभी के अभी लिख देता हूँ अच्छे से। वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो। सर वर्किंग नोट जर्नल एंट्री हम लोग लिख रहे हैं, उसके बीच में आपने वर्किंग नोट 1 लिखवाया, फिर से जर्नल एंट्री लिखो और अब बीच में वर्किंग नोट 2 लिख दिया। सर ऐसा चलेगा क्या? जर्नल एंट्री वर्किंग नोट 1, जर्नल एंट्री वर्किंग नोट 2 चलेगा? चलेगा, चलेगा। चल देखो तो, सो टोटल अमाउंट पेएबल टू रोहन आफ्टर डिसऑनर। डिसऑनर के बाद कितना अमाउंट देना है? बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, बरोबर है। अब इसमें से न्यू बिल 40,000 का है और नोटिंग चार्जेस 350 के। नोटिंग चार्जेस मुझे अभी देना है, टू पे नाउ, प्लस नए बिल का इंटरेस्ट ऑन न्यू बिल फॉर 2 months @12%, वो भी अभी देना है, टू पे नाउ। दोनों अभी के अभी देना है। कितना आ रहा है ये आ रहा है 350 और ये कितना आ रहा है 800। सर ये 800 कैसे आया? 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 2/12, बरोबर है क्या? यस और नो? सो टोटल चेक का अमाउंट कितना हो गया? 1150 का चेक देना है हमें। ये वर्किंग नोट लिख लो। क्लियर, ऑल सेट। चलो आगे। बोला कि हाँ देखो ये इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट का एंट्री कर लेता हूं पहले 800 रुपए का। चौथा इंटरेस्ट का एंट्री कर लूं पटकन, सेम डेट का रहेगा एंट्री। इंटरेस्ट पूरा लिख रहे बाबा,
ये किसको देना है? रोहन को। सो टू रोहन इंटरेस्ट ड्यू ऑन न्यू बिल, बरोबर, ये रोहन को देना है। अब रोहन को टोटल देना है 40,350 और ये 800, इसमें से हम लोग 1150 अभी दे रहे हैं चेक से। बोला ना अभी, रोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1150 में अभी चेक से दे रहा हूं। अमाउंट पेड वर्किंग नोट नंबर 2, कहां से आया 1150? वर्किंग नोट नंबर 2 से देखो, कहां से आया 1150? वर्किंग नोट नंबर 2 से देखो। किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर? वर्किंग नोट 2 में निकाला ना अभी 1150, 350 नोटिंग चार्जेस के, 40,350 में से 350 नोटिंग चार्जेस अब भी देने हैं, बचे 40,000। इस 40,000 पे 2 महीने का इंटरेस्ट 800 रुपए, 800 और 350 1150 देने। ठीक है भैया, दे दो, अपने को क्या। अब बोलो, नया बिल ड्रॉ कर लेते हैं सेम डेट को। न्यू बिल, रोहन को बिल दे रहा हूं मैं, टू बिल पेएबल, नया वाला, ये न्यू नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, 40,000। न्यू बिल एक्सेप्टेड। चेक कर लो, अब रोहन का अकाउंट डेबिट क्रेडिट क्लियर हो गया पूरा। रोहन क्रेडिट, रोहन डेबिट, खत्म। उसके बाद रोहन क्रेडिट हुआ 40,350, रोहन क्रेडिट हुआ 800, तो टोटल हो गया 41,150, और रोहन डेबिट हो गया 1150, रोहन डेबिट हो गया 40,000, हो गया। रोहन के लिए नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, न लेना ना देना, बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे बिल का पैसा देना है, 1150 तो अभी दे दिया तुरंत। यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ऑन स्टूडेंट एंड काइंड ऑफ डाउट। एक मिनट, कितनी चैप्टर, कितने चैप्टर? 2। चलो, यहां तक किसी को डाउट है? एनीबॉडी? सर आपने अभी क्या बोला, कितने चैप्टर? अरे बाबा, टेस्ट सीरीज आपके मैंने क्वेश्चन निकाल के रखे अच्छे अच्छे, तो टेस्ट सीरीज के लिए स्टाफ को पूछा। डोंट वरी, जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा, रिकॉर्डेड देख रहा, उसको भी टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, चलो आगे। हाँ, वेरी गुड। टेस्ट सीरीज जरूरी है ना इसके लिए। आ जाओ नेक्स्ट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? पक्का? डन? चलो आगे पढ़ो अभी क्वेश्चन। चलो आगे लिखा है, ये हो गया, दीज अरेंजमेंट, ध्यान दे मुन्ना, वर कैरिड थ्रू, हो गया ऊपर का अरेंजमेंट, बट बिफोर द ड्यू डेट, मुझे नया बिल जो था ना, नए बिल के ड्यू डेट के पहले, नवीन वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। नवीन इंसॉल्वेंट हो गया। रोहन रिसीव्ड ओनली 60 पैसे इन अ रूपी। 60 पैसे इन अ रूपी मतलब रुपए का 60 पैसा मिला, मतलब सिर्फ 60% ही रिकवर हुआ हमसे। हम इंसॉल्वेंट हो गए, नवीन इंसॉल्वेंट हो गया, और हमसे उसको कितना मिला? रुपए का 60 पैसा। 60 पैसे इन अ रूपी मतलब 60%। 1 रुपए में 60 पैसा रिकवर कर पाया वो हमसे, मतलब 60% ही मिला उसको। हम इंसॉल्वेंट हो गए, हमसे उसको कितना मिला? हमें 100 रुपए देना था, समझ लो फॉर एग्जाम्पल, तो 100 में का 60% ही हमने दिया, 60 रुपए। 40 रुपए उसका डूबा, हमारा नहीं डूबा, उसका डूबा, हमारा नहीं डूबा, रोहन का डूबा, 40%। क्लियर है क्या? ड्यू डेट बताओ नए बिल का, नया बिल का ड्यू डेट निकालो। वर्किंग नोट नंबर 3, ड्यू डेट, न्यू बिल 21 सितंबर 2019, 2 मंथ्स
21 अक्टूबर 21 नवंबर, 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 22 23 24। बरोबर ना? बिल डिसऑनर हो गया, हम इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए मतलब बिल डिसऑनर हो गया, तो सबसे पहले बिल कैंसिल करो, नया वाला बिल कैंसिल करो। पहले नए वाले बिल को हमने बिल पेएबल को न्यू 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 क्रेडिट किया था, अब डिसऑनर हो गए तो कैंसिल करो, और रोहन हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, फिर से रोहन फिर से क्रेडिटर बन जाएगा। हाँ सर बिल डिसऑनर हो सर, वो हम इंसॉल्वेंट हो गए तो वो बिल पेएबल जो है वो कैंसिल करना पड़ता है कि हाँ, पहले वाला बिल भी किया था कि हाँ, करना तो पड़ेगा। क्या लिखेंगे? एक्सेप्टेंस, हमने जो एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। हमने जो बिल एक्सेप्ट किया था वो डिसऑनर हो गया, हम इंसॉल्वेंट हो गए इसलिए। ओ हो, हम इंसॉल्वेंट हो गए इसलिए डिसऑनर हो गया। वेरी गुड। और कितना पैसा दे पाए हम उसे? अब रोहन को टोटल कितना देना है? कोई मुझे बोल सकता है सारे ट्रांजेक्शन देख के रोहन को कितना देना है? करके देख लो, रोहन को टोटल 40,000 देना है। यकीन नहीं आता है तो रोहन का अकाउंट बना लो, यकीन नहीं आता है तो रोहन का अकाउंट बना लो। रोहन के क्रेडिट में 40,000, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। रोहन के डेबिट में 40,000, रोहन 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 के क्रेडिट में 40,350, रोहन 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 के क्रेडिट में 800, रोहन 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 के डेबिट में 1150, रोहन 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 के डेबिट में 40,000, रोहन 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 के क्रेडिट में 40,000। टोटल चेक कर लेना, टोटल चेक कर लेना, टोटल चेक कर लेना। डन? कुछ था रे इसमें? सिंपल है कि नहीं है? अरे बोल ना, बोल मुन्ना, बोलता क्यों नहीं? टोटल कितना देना है रोहन को? डॉट बैलेंसिंग फिगर 40,000 देना है। ये बैलेंसिंग फिगर आया, चेक कर लो। क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है मतलब क्रेडिट बैलेंस, नए बिल का 40,000, नए बिल का 40,000 देना है। अब ये 40,000 में से हमने कितना दिया? हमने दिया सिर्फ 60%। निकालो, 40,000 का 60% दे दिया, 40% रोहन का डूब गया, तो एंट्री क्या रहेगी इसकी? देखो लास्ट वाली एंट्री कर रहा हूँ, 24 न 11 19 की। सो रोहन अकाउंट डेबिट 40,000, हमने दिया कितना? टू बैंक 40,000 का 60% 24,000, और डूबा कितना रोहन का? 16,000। अब बताओ मुझे, ये जो डूबा है इसके लिए मैं क्या नाम से अकाउंट बनाऊंगा? बैड डेट लिखूंगा क्या? बैड डेट लिखूंगा क्या? नो, बैड डेट रोहन का हुआ है, मेरा थोड़ी हुआ है। हमारी कमी रह गई, हम उतना नहीं दे पाए, हम कम पड़ गए, हम कम पड़ गए, हमारी कमी रह गई, कमी रह गई, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, वेरी गुड। सो टू डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी अकाउंट। दैट्स इट, गेम ओवर। और लास्ट वाली एंट्री का नरेशन लिख देंगे, 60% पेड एंड बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर्ड टू डेफिशिएंसी अकाउंट। 60% paid and balance amount transferred to deficiency account. That's it, game over. Last entry का narration, 60% paid to Rohan and balance transferred to deficiency account. कब हुआ? 23 दिसंबर को हुआ है क्या? चेक करो। हाँ 23 को हुआ, सॉरी 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 सॉरी, ये 23 दिसंबर का है, ये 23 दिसंबर का है। हाँ ये डेट लिख लेना, बरोबर है, बिल्कुल सही बोला एक बच्ची ने। अच्छा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ऑन अ काइंड ऑफ डाउट। प्यारा क्वेश्चन था कि नहीं? ड्रॉई की बुक में एंट्री किया, हमने बिल एक्सेप्ट किया, हमने बिल एक्सेप्ट किया तो हमारे लिए बिल पेएबल है।
फिर बिल डिसऑनर हो गया तो हमारा बिल पेबल हमें क्या खत्म करना पड़ेगा। पहले बिल पेबल नाम की लाइबिलिटी खड़ी किया दूसरे एंट्री में, देखो देखो स्क्रीन पे देखो देखो, बाद में बिल डिसऑनर हो गया तो बिल पेबल नाम की लाइबिलिटी खत्म कर दिया। फिर नया बिल हमने एक्सेप्ट किया तो फिर से बिल पेबल क्रेडिट कर दिया, और वो डिसऑनर हो गया तो नया बिल पेबल फिर से डेबिट कर दिया। यस और नो? एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन और 8 मार्क्स। यस और नो? ठीक है, डन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।